समस्त पत्रकार बंधुओं, जैसा कि सर्वविदित है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई को लॉन्च की गई थी 2020 में, और वो अब 3 साल पूरे कर रही है। उस शिक्षा नीति का जो मैंडेट था, जैसा कि आपने सुना माननीय निदेशक जी से और माननीय मेहता जी से, कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कैसे इसका क्रियान्वयन हो और कितनी जल्दी से जल्दी ये हो सके। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये पूरा फोकस जो है ये विद्यार्थियों पे है और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी पे है कि कैसे वो डिग्री, सर्टिफिकेट या जो कोर्स करते हो उसके बाद उनको काम मिले और रोज़गार मिले और आगे बढ़ सकें। या दूसरा, जैसे कि निदेशक साहब ने बताया कि प्रौद्योगिकी में पूरी एम्फेसिस ये होती है, और मेरा ख्याल सरकार की, हम सब की ये होती है कोशिश, जैसे हमारे मेडिकल में भी, कि हम जॉब क्रिएटर्स बनाएं, न कि जॉब सीकर्स बनाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दें और जो अनएम्प्लॉयमेंट हो वो कम हो और देश आगे बढ़े। तो सारा फोकस शिक्षा नीति का यही है। इसीलिए उन्होंने तरह तरह के एवेन्यूज़, रास्ते निकाले हैं उसमें कि मल्टी डिसिप्लिनरी हो। जैसे अभी निदेशक साहब ने बताया कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में कर रहा है तो उसके हार्डवेयर पे काम कर सकता है, सिमिलरली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर में, तो वो डुअल डिग्री टाइप का एक तरह का हो जाएगा। उसकी एम्प्लॉयमेंट की या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती हैं। तो और ख़ासकर उसमें भी है कि जो रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, आजकल काफ़ी फोकस है कि इनोवेशन होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। मोदी जी क्रेडिट लेते हैं कि भाई इतने यूनिकॉर्न बन गए। तो उन सबको आगे बढ़ाने के लिए ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी इंस्टीट्यूशनल एंड दी ओवरसीज़ यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करके सब करने की कोशिश की जा रही है इस नीति के तहत। और अगर ये अक्षरशः इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है कि 2030 के ऑनवर्ड्स भारत जरूर आगे बढ़ेगा और विश्वगुरु बनेगा। इन्हीं जो हो रहा है, इसको विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए क्या कोशिश? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मेहता जी ने इसके बारे में कहा, हम लोगों का जो फोकस है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक तो ICCR की जो हमारी इंडियन कल्चरल काउंसिल है उनका एक प्रोग्राम है, और जितने लड़के उनके थ्रू आते हैं वो सबको स्कॉलरशिप देते हैं। उनसे जो बचता है, जो आसपास के जैसे सार्क कंट्रीज़ के सब आते हैं, अगर उनको नहीं मिलती है तो हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमारे माननीय कुलपति जी ने ये प्रावधान रखा है PhD के लिए भी, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। इसीलिए जैसे देखिए, पहले इधर कोरोना के बाद हमारी थोड़ी नंबर गिरे थे, लेकिन अचानक आप देखिए 600 के करीब पहुंच गए, और मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले वक्त में 1000 से ऊपर जाएगा। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके हॉस्टल्स, गर्ल्स, बॉयज़ सबका इंतजाम हो, जिससे जो आएँ हम उनको निराश न करें और उनको हम लें आगे बढ़ाएँ। मैं अपनी जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ था, और हम उसके अब 3 साल पूरे करने जा रहे हैं। और इन 3 सालों में मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ अचीव किया है, इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। और जो कुछ थोड़े बहुत अभी इश्यूज़ हैं जो बाकी बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस शिक्षा नीति को हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, लागू कर पाएँ, जो हम करेंगे, तो हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी से कम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह की शिक्षा, हर तरह का एक शिक्षा के लिए एनवायरनमेंट है। और कोशिश यही रहती है कि बच्चों को कैसे फ्रीडम दिया जाए उनको आगे बढ़ने के लिए, जो वो पढ़ना चाहते हैं उनको उसी तरह के कोर्सेज ऑफ़र किए जाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि कंपटीशन बहुत है आजकल एडमिशन के टाइम पे। स्टूडेंट पढ़ना कुछ और चाहता है, ब्रांच उसको कुछ और मिल जाती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू और मल्टी डिसिप्लिनरी जो हम एजुकेशन स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर रहे हैं, तो उसको एटलीस्ट वो सब्जेक्ट पढ़ने का एक मौका मिले और वो आगे बढ़ सके। और यही कोशिश है कि वो जॉब क्रिएटर्स बने, ना कि जॉब सीकर्स। और ये खुशी की बात है कि हर संस्थान में अब इस दिशा में बहुत काम हो रहा है, और सरकार भी बहुत पैसा भी दे रही है और बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च किया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ IIT में टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के नाम से एक प्रोजेक्ट दिया है, तो उसमें है कि अगर कोई स्टूडेंट साइबर फिजिकल सिस्टम्स के ऊपर स्टार्टअप करना चाहे तो उसके लिए फंडिंग का प्रोविज़न है।
बहुत सारी ऐसी स्कीम्स अब गवर्नमेंट लेके आ रही है कि आप स्टूडेंट्स को प्रमोट करिए, उनको फंड करिए, उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए और उनको कोशिश करिए कि वो अपना कुछ नया प्रोडक्ट, नया आइडिया कुछ ग्राउंड पे लेके आएँ। तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि हमारा काम भी सेटिस्फैक्टरली चल रहा है। कुछ एक दो इश्यूज़ हैं जो अभी शायद हम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि कुछ हैं हमारे यहाँ लेकिन उतने नंबर नहीं है, उतनी संख्या में नहीं है, क्योंकि कई बार ये रहता है कि कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। बट कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ और कोशिश करें कि एक IITs का और जो एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का हम लोगों का एक साथ में एक सहयोग है, तो उसको आगे दिशा में लेके जाएं।